हे बंधुओं, सर्वप्रथमं सर्वेभ्यः धन्यवादः भवन्तः मम अतीव स्नेह तथा समर्थनं दत्तवन्तः। अहम् अद्य अत्र तिष्ठन्ति अस्मिन् तस्मिन् भवताम् अतीव योगदानम् अस्ति। भवन्तः मम चलच्चित्रस्य समर्थनं कृतवन्तः, अतः अहं भवद्भ्यः उपकारज्ञो अस्मि। अहं प्रतिज्ञां करोमि, भवतां याम् अपेक्षां करोति ताम् अपेक्षाम् अहं नैव त्रुटयिष्यामि। नहीं समझे? चलिए लेट्स अगेन। First of all, thank you so much all of you guys who gave me a lot of love, affection and support. All of you have contributed a lot in where I am stand today. You liked me and my videos. For this, I am thankful for all of you guys. I promise that the hope that with which you are connected to us is not broken. Even if some say, let's again start. सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना प्यार दुलार सपोर्ट हमें दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया। आज बहुत खुशी की बात है कि अपना YouTube परिवार आज 1K सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन था वो पार कर गया है। इसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान है। आज जहाँ पे खड़ा हूँ इसके योगदान को भुलाया गया नहीं जा सकता। इसके लिए आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके लिए जितना भी थैंक यू कहा जाए वो शायद कम है। आपको दिल से, दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक दिल का पेड़ ही लगा देता हूँ, जितना दिल लेना है ले लीजिए, क्योंकि इसमें आप सभी का अमूल्य योगदान है। इस दौरान हमें बहुत कुछ जाना, सीखा, परखा। वास्तविक कहानी बताने से पहले आप लोग के एक मोरल स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तब मैं वास्तविक कहानी आप लोगों को बताऊंगा कि अभी तक के माइलस्टोन में हमने क्या कुछ सीखा, वो भी आप सभी से। तो चलिए वास्तविक कहानी कहने से पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप सभी को महाभारत की कहानी याद है। आप सभी को पता है कि महाभारत में कर्ण क्यों पराजित हुआ, क्यों मारा गया। दरअसल वह अर्जुन से भी आगे धनुर्धारी बनना चाहता था और यही विश्वास लेके वो द्रोणाचार्य के पास गया। और द्रोणाचार्य ने जब नाम, कुल और गोत्र पूछा तो वो अछूत जाति यानी कि कहा जाए तो एक शुद्ध जाति के रहते हुए सूत पुत्र होने के कारण उन्हें द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया। और कर्ण के मन में जो तीव्र इच्छा थी जो अर्जुन को पीछे छोड़ देगा, वो शिक्षा से उसको क्या करें कि उसको जीने नहीं देते थे। उसके मन में तीव्रता थी कि हम अर्जुन से आगे निकलेंगे। इसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। तो धनुर्विद्या सीखने के लिए वह परशुराम भगवान के पास गया और सभी जगह से फटकार लगाने के बाद वो सोचा कि अगर हम वास्तविक बात यहाँ भी बता देते हैं तो शायद परशुराम भी हमें शिक्षा देने से इनकार कर दें। तो वहाँ पे वह अपना कुल और गोत्र क्षत्रिय बताया। जब शिक्षा पूर्ण हुआ, गुरु शिष्य आपस में घुल मिल गए, तो कर्ण ने सोचा अब गुरुवर को विश्वास हो गया है तो क्यों ना हम वास्तविक कहानी बता दें। जब जैसे ही पता चला परशुराम जी को यह सूत पुत्र है, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। क्या कर सकते थे? उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस वक्त तुम्हें हमारी विद्या की अति आवश्यकता होगी उस टाइम विद्या काम नहीं करेगा। यही कारण था कि जब महाभारत के युद्ध के मैदान में कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, श्राप के कारण वो शिक्षा पूर्ण नहीं हुआ। हम कहानी इसलिए बता रहे हैं बाबू कि गुरु से कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए। अब चलते हैं हमने एक क्यों कहा वास्तविक बात में। हो सकता है
नाम नहीं लेंगे, नाम लिए बगैर वो व्यक्ति जो होगा वो खुद समझ जाएगा। एक बार हमें फीमेल नाम से कमेंट आया कि सर हमें नोट्स चाहिए। कोई बात नहीं है, वो मेल हो या फीमेल हो, जब नोट्स मांगा तो नोट्स हमने दे दिया। कुछ दिन के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ज्वाइन करने का एक इनवाइट आया। जब हमने उस ग्रुप का डिटेल्स देखा तो उसी फीमेल कॉन्टेक्ट जो था वो उस ग्रुप का एडमिन था और उसका फीमेल नाम नहीं, मेल का नाम था, लड़का का नाम था। इसलिए बाबू गुरु से झूठ बोल के कभी शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये बातें आप लोग को कुछ बुरी लगे, कुछ को अच्छी लगे, लेकिन क्या है कि आप ही लोग की सीख आप ही लोग के बीच में हमने कह दिया। एक बार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहें, हम अति उत्साहित के होने के कारण आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक बैड लक हमारे साथ है, जब भी कोई खुशखबरी गुड न्यूज आपको देना होता है, मेरे साथ स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हो जाता है। जब हमने 500 क्रॉस किया था उस दौरान आपको पता है, जो आप रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्होंने बताया था कि मतलब दीवार में चोट लगने के कारण, गेट में चोट लगने का, सर पे चोट लग गया था। और आपको पता है कि 10-15 रोज पहले 10 दिन से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। तो जब भी गुड न्यूज़ की बारी आती है, नेचुरली क्या हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो एक बार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्यार, दुलार, सपोर्ट कुछ लंबे समय तक चलेगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। और आप लोग जिस उम्मीद से साथ हमसे जुड़े हुए हैं, प्रॉमिस करता हूं कि आपको वो उम्मीद टूटने नहीं। इस अवसर पर मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देना चाहता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए एक स्पेशल ग्रुप हम बनाना चाहते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। नीचे ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने नाम के साथ हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको एक ग्रुप बनाऊंगा। और संडे स्पेशल उस ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे क्या होगा, साइंस और संस्कृत का डिस्कशन होगा। आपको कैसे लगा, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगेगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और व्हाट्सएप पे बाबू केवल आप चैट कीजिएगा, कॉल नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कॉल आने लगेंगे तो शायद मैं किसी को ज़रूरी बातें हो उसको भी मैं रिप्लाई नहीं कर सकूं। तो इसलिए व्हाट्सएप पे आप केवल चैट के माध्यम से हमें सूचित कीजिएगा। तो जल्दी से जल्द इस चैनल को और ग्रोथ करने में आप सभी का योगदान की हमें ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं बाबू हम लोग अगली वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।